हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोध के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ओम के नियम। ओम के नियम से उत्पन्न हुआ है प्रतिरोध। उसका जो डेरिवेटिव जो बताए थे उसी में बताया था कि प्रतिरोध कैसे हुआ था। उसका ओम का जो नियम था, जैसे कि यहाँ पे लिखाए थे कि आई जो होता है समानुपाती होता है भी का। आई समानुपाती है भी का, मतलब आई जब होगा, जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, एक बराबर हो जाएगा। अब बराबर लेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लिया जाता है, तो v बराबर आई आर होता है। v बराबर क्या हो गया, v बटा आर हो गया। तो आई बराबर क्या हो गया, v बटा आर। यहाँ से समझ गए थे, यही जो आर है इसी को बोलते हैं हम प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके प्रकार क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका मात्रा क्या है, इस सब बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से पता चल गया। देखिए यहाँ से आर का मान क्या हो गया, मान लीजिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा कि वी अपॉन आई हो जाएगा। मतलब वोल्टेज अपॉन वोल्ट अपॉन आई हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विभवांतर है, आई क्या हो गया, करंट हो गया। तो वोल्ट मापते हैं इसको वोल्ट में, इसको वोल्ट में मापते हैं, इसको क्या मापते हैं, एम्पियर में ना। तो इसको वोल्ट पर एम्पियर जो हो गया, इसी को क्या कहेंगे हम, ओम। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। देखिए पहले प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो परिभाषा लीजिए यहाँ पे। चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो पास हो रही पास हो रही धारा का धारा का विरोध करे, विरोध करे। मतलब चालक का वैसा गुण जो क्या करेगा, जो इसमें करंट जो पास हो रहा है उसका क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध का मतलब ये होता है किसी का ये प्रतिरोध विरोध करता है। जो करंट किसी इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और इसमें करंट पास हो रहा है, तो उसका जो रोकने का काम जो करता है उसको कौन करता है, प्रतिरोध। यानी समझिए बात। इसका जो एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक जो हो गया इसका, इसका हो गया वो ओम। क्या हो गया इसका, ओम हो गया। ठीक है, इस दूसरा मात्रक ये भी कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, इसको पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी दूसरा मात्रक कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध जो हो गया ये कितने प्रकार का हो गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है प्रतिरोध, दो प्रकार का हो गया। तो पहला टैप्स हो गया श्रेणी क्रम। पहला हो गया श्रेणी क्रम, मतलब प्रतिरोध को जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रति को रोध को किस किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो एगो हो गया श्रेणी क्रम समूह। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप में जोड़ना। तो इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग मतलब सीरीज में जोड़ लेंगे। एक फिगर बता देते हैं, मान लेते हैं इसमें बैटरी लगा है, इसमें बैटरी लगा है। ठीक है, इसमें एगो यहाँ पे प्रतिरोध हो गया, एगो यहाँ पे प्रतिरोध हो गया, एगो इसमें यहाँ पे प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो देखो एक ही लाइन में जुड़ा है कि नहीं, ये जो है एक ही लाइन में जुड़ा है। तो ये क्या, एक ही लाइन में एक ही लाइन में जुड़ा है, इसको मैं कहता है एक ही सीरीज में जुड़ा है, एक ही श्रेणी में जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, श्रेणी क्रम समूह। तो क्या बोलेंगे हम, श्रेणी क्रम समूह। अगर ये देख लीजिए, अगर मान लेते हैं यहाँ से करंट आई पास हो रहा है,
यहाँ से भी आई पास हो रहा है, तो सब में तो एक ही करंट पास होगा, सब में तो करंट एक ही पास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धारा समान रहता है, धारा समान रहता है, मतलब एक जैसा रहता है धारा का मान। ठीक है, करंट का जो वैल्यू होता है उस एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करंट आएगा, तो यहाँ पे जो कुछ लगा होगा, जो उसका मान क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब बदलता रहेगा। इसमें क्या हो गया, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर क्या हो गया, इसमें अलग अलग हो गया, विभवांतर क्या हो गया, अलग अलग, मतलब अलग अलग हो गया। ठीक है, विभवांतर यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब जो इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए कैसे निकलेगा। अब ये बोले हैं कि धारा जब समान होगा तो छोटी बात, उसका अलग बात है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा ना। तो मान लेते हैं अगर शुरू में अगर इसके पास जो करंट जो पास हो रहा है उसका जो वोल्ट है वो वी है। ठीक है, वी वोल्ट चल रहा है। अगर यहाँ पे आके इसका वोल्ट V1 हो गया, यहाँ पे हो गया V2 हो गया, यहाँ पे हो गया V3 हो गया, मान लेते हैं, या V4, जितना जोड़िए उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लेते जो कुल वोल्टेज जो होगा इन तीनों को जोड़ने पर जितना वोल्टेज उतना होगा, तो इसमें क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये ना होगा जब वोल्टेज बराबर होगा तो। ठीक है, जब जोड़ने पर एक रंग होगा। ठीक है, समझ बात। अगर हम पढ़े हैं यहाँ पे कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो अगर हम V यहाँ से निकाले तो IR हो जाएगा। भी जो निकालेंगे वोल्ट, विभवांतर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है कि धारा का गुना कर लीजिए प्रतिरोध से, क्या होता है, विभवांतर हो जाता है। समझ बात। तो अगर मान लेते हैं तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा कि नहीं, आई आर होगा। अब V1 मतलब धारा 1 पास होगा, और धारा 1 पास होगा, लेकिन क्या है इसमें, आई तो सब में एक रंग जैसा है ना, आई जो है सब में एक करंट एक पास होगा, तो करंट तो एक के पास होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। प्लस इसमें क्या होगा, धारा समान होगा लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होगा, प्लस I3। ठीक है, इसमें आई का मान इसलिए चेंज होगा कि हम ये बोलते हैं कि धारा का मान समान होगा, क्योंकि एक ही करंट पास हो रहा है सभी में जाएगा, एक ही करंट सब में पास हो रहा है, बात तो नहीं रही। तो इसलिए क्या होगा, इसमें धारा समान हो गया। तो देखिए यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे आर हो गया। देखिए दो सब में आई एक रंग है ना, तो आई कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक है, तो क्या आई से आई कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला पे निकालिएगा। अगर कितना प्रतिरोध लगेगा अगर श्रेणी क्रम में है तो इस प्रतिरोध इस फॉर्मूला पे निकलेगा। ठीक है, इसको एस लगा देते हैं, सीरीज श्रेणी क्रम यानी सीरीज में आ गया। अब देखिए दूसरा जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, या तो समांतर क्रम, समांतर क्रम, या पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम समूह। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लेल ग्रुपिंग। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग इसको बोलते हैं। अब देखिए इसका फिगर, अगर फिगर से ही समझ आएगा आपको, देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रतिरोध जुड़ा है मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध जुड़ा है, ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से करंट आई पास हो रहा है,
करेंट आई पास हो रहा है, ठीक, करेंट आई पास हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या, करेंट एगो अलग हो जाता है, I1 हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है I2 हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है I3 हो जाता है, ठीक है। करेंट इसमें अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि विभवांतर एक के रंग रहेगा, विभवांतर एक के रंग रहेगा, क्योंकि इसका मान थोड़ी चल रहा है, अलग हो रहा है। जिसका जो अपना मान जो होगा, वोल्टेज जो होगा तो एक के रंग होगा, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज एक के रंग है, लेकिन क्या होगा, धारा इसमें चेंज होता चल जाएगा। तो समझे बात। इसमें क्या हो जाएगा कि धारा माने करेंट, धारा मतलब करेंट, धारा जो हो गया अलग 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 हो गया, लेकिन क्या हो गया, विभवांतर, विभवांतर विभवांतर क्या होता है, इसमें समान रहता है, मतलब एक जैसा ही रहता है, क्योंकि इसमें अलग अलग हो गया, ठीक है। तो बात समझ के बाद, तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, अभी जो हम पढ़े हैं कि विभवांतर समान रहता है, तो जो समान रहता है ना उसको छोड़ लीजिए, जो अलग अलग है तो उसके बाद में चलेंगे। आई धारा अलग अलग होता है, तो आई बराबर क्या जगह, आई बराबर जो होता है, आई जो होगा, ये जो कुल आई जो होगा शुरू में, वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मतलब जितना करंट इसमें पास हो रहा है, लास्ट में जोड़े तो एक जैसा होना चाहिए, जितना पास हो रहा है उतना तो जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। जितना इसमें करंट पास हो रहा है शुरू में, उतना तो लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि V अपॉन R होता है, तो R हम क्या V अपॉन R रख ले, ठीक है। अब देखिए I1 मतलब क्या हो गया, तो V तो ये सब विभवांतर तो समान है, विभवांतर समान मतलब एक जैसा ही है, तो I के लिए क्या होगा V, मतलब I1 है तो मतलब R1 है इसमें होगा, क्योंकि इसमें धारा करंट अलग अलग हो रहा है, ठीक है, करंट अलग अलग हो रहा है। प्लस V अपॉन R1 प्लस V2 प्लस V अपॉन R3, ऐसा समझे बात। देखिए V बटा R यहाँ पे हो गया, बराबर हो गया, देखिए सब के ऊपर में V है, तो V कॉमन ले ले, तो 1/R वन प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया यहाँ तक। देखिए V इसकी तरफ भी इस तरफ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुना में साथ भागा होगा, भाग देंगे V से भीतर क्या जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका क्या बचा कि I अपॉन 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, ठीक है ना। तो बात ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। ये किसके लिए हुआ है, समांतर क्रम, पैरेलल ना, तो इसको P लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। P मतलब पैरेलल यानी पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर E इस प्रतिरोध का प्रकार है, और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में जानेंगे। एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध चालक का ऐसा गुण है जो पास हो रही धारा का विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। इसमें कितना करंट पास हो रहा है उसका क्या करता है, प्रतिरोध मतलब विरोध करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, या दूसरा मात्रक ये भी कहते हैं ओम प्रति एम्पियर भी, सॉरी वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध जो होता है दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम में होता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम जो होता है, जो फिगर से समझाए हैं कि एक ही ग्रुप में एक ही लाइन में लगा रहेगा, एक ही श्रेणी में लगा रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम जो होगा, देखिए करंट जो आई एक सब में एक जैसा पास होगा, तो धारा क्या होगा, इसमें समान होगा, लेकिन क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। जब विभवांतर अलग अलग होगा तो इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो जो जितना इसमें शुरू में जब विभवांतर होगा, इसमें जो विभवांतर विभवांतर होगा, सबको जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। फॉर्मूला देखें आपसे, वहां से लाए ओम के नियम से, तो फिर क्या हो गया, आई तो चेंज नहीं होगा, आई तो सब में समान होगा, धारा तो एक जैसा पास हो रहा है, तो I R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा,
जोड़ दिए, आई कॉमन ले तो दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर एस, एस का मतलब यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए क्योंकि सीरीज में जुड़ा है, ठीक है, इसमें सीरीज में जुड़ा है, इसलिए हम एस लगा दिए। इसलिए आर एस बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। समझ बात। समांतर क्रम का मतलब होता है कि एक से एक दूसरे के अंतर पर होना चाहिए। देखिए एक दूसरे के अंतर पे है तो उसे क्या बोलते हैं, हम समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा है। जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो देखिए यहाँ का करंट जो पास हो रहा है तो सब में अलग अलग करंट पास होगा, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे धारा अलग अलग हो गया, धारा बदल जाता है लेकिन विभवांतर सबका समान रहता है। तो जब धारा अलग हो गया तो शुरू में जितना धारा होगा और बाद में जितना धारा होगा दोनों का जोड़ने पर तो एक रंग होना चाहिए। जिसमें आई बराबर का गया I1 प्लस I2 प्लस I3। आई बराबर फॉर्मूला जो होगा V अपॉन R होता है, तो V अपॉन R हम लिख लिए। I1 मतलब क्या, तो V तो समान रहता है विभवांतर, लेकिन R क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R1 प्लस R2 इस तरह लिए, यहाँ से क्या V कॉमन लिए, V से V कैंसिल हो गया। I बराबर 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस R2 हो गया। यहाँ पे ये I नहीं 1 है, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब बात करेंगे हम प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको मिटाते हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है मतलब प्रतिरोध में किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं पहला बात क्या है, पहला बात क्या हो गया, पहला बात जो है तार की लंबाई। आप बताते क्या होगा, तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि छोटा सा तार है इसमें, ठीक है, इसमें ना 2 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध है। इस तार को हम लंबा किए मतलब और बड़ा कर लिए, तार यहाँ तक बढ़ गया, तो अब दो यहाँ तक था अब बढ़ रहा तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ये समझे। जब यहाँ तक 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब क्या हो गया, टोटल हो गया 6 ओम हो गया। तो क्या हुआ, जब तार की लंबाई हम बढ़ा दिए, तार की लंबाई जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो सच बात, तो तार की लंबाई बढ़ाने पे, तार की लंबाई बढ़ाने पर, बढ़ाने पर, बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। मतलब क्या हो गया, तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या प्रतिरोध भी बढ़ गया, मतलब कि R समानुपाती L, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, मतलब यही हो गया कि लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम तार है, मान लेते तार है इतना बड़ा, ठीक है, ये तार है, अगर तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मतलब नहीं समझे, इसकी जो मोटाई, जो देख रहे हैं आप, मान तार है इतना लंबा है, तार है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मोटाई देख रहे हैं, मान लीजिए इतना मोटा है तार, इतना मोटा तार है, अगर तार को मोटाई बढ़ाएंगे मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बढ़ाएंगे, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या जगह कम हो जाएगा। समझ लेते बात कि क्यों कम हो रहा है। मान लेते हैं अभी यहाँ पे हम दुए गो ओम है पकड़ने वाला, करंट को पकड़ने वाला, अगर हम बड़ा इसको एरिया कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो करंट को जो पास होना है इस दोनों पकड़ेगा, लेकिन जब एरिया बढ़ गया तो करंट कभी भी भाग सकता है। जब यहाँ पे दुए को पकड़ने वाला तो क्या गया, कमे भाग जाएगा ना। हमारे तो एक रास्ता है, इतना बड़ा रास्ता है, वहां पर कोई आदमी पकड़ रहा है तो तुरंत पकड़ लेगा। अगर रास्ता को क्या इतना बड़ा कर ले तो किधर से भी भाग सकता है। उसी तरह से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या ट्रेन तुरंत पास हो जाएगा। तो मतलब क्या,
एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। दूसरा क्या हो गया, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। मतलब क्या हो गया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या कि आर जो व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। अगर हम इसको आर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। और इसको बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब तीसरा बात क्या हो गया, तार की मतलब कौन किस प्रकार के हम पदार्थ का यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई तार होता है, कोई तार होता है, ठीक है, कोई तार हुआ। अब उस तार को हम किस प्रकार का तार लेते हैं, तांबा का तार लेते हैं, कॉपर का तार लेते हैं, एल्युमिनियम का तार लेते हैं, या फिर हम किस प्रकार का मतलब किस पदार्थ का यूज कर रहे हैं, तो उस बात पे भी निर्भर करता है। चालक चालक पदार्थ पदार्थ चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का तार लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर उसमें क्या होता है, कॉपर रहता है। अगर मान लेते हैं एल्युमिनियम का यूज होता है तो हम लोहा का तार क्यों नहीं यूज करते हैं। तो लोहा का तार में क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट होने में ज्यादा संभावना रहता है, मतलब ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीटिंग भी ज्यादा होगा, अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो हीट मतलब उष्मा ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। देखिए, तो सबसे ज्यादा इसी में नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रतिरोध नाइक्रोम का तार का होता है। नाइक्रोम नाइक्रोम के तार का होता है। नाइक्रोम का तार का जो कहता है प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। आप लोग देखते होंगे आजकल कि हीटर जो होता है ठंडी में, जो आप तो यूज होगा, तो ठंडी में जो गर्म लगता है आपको जो हीटर, उसमें कौन सा तार का यूज होता है, नाइक्रोम का तार होता है। या फिर आप जो आयरन करते हैं, प्रेस जो कभी करते हैं कपड़ा को, तो क्या होता है इसमें, कहता है नाइक्रोम का तार होता है। या फिर आप लोग देखते होंगे कभी इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया आजकल, तो उसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार यूज होता है। नाइक्रोम का तार सबसे ज्यादा क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। और सबसे कम कम प्रतिरोध किसका होता है। देखो, बात कर रहे हैं हम सबसे कम, तो सोना का होता है। क्या होता है, सोना होता क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, चांदी। सबसे कम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे कम क्या हो गया, सोना का। उसके बाद क्या हो गया, चांदी। उसके बाद क्या हो गया, कॉपर। मतलब सबसे कम सोना का प्रचालक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, चांदी का। उसके बाद क्या होता है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम सब भी आते हैं। तो अगर बात किया जाए तो सोना सबसे क्या होगा, ज्यादा चालकता होता है, लेकिन सबसे कम क्या होता है, प्रतिरोध सोना में होता है। ये बात समझ के बाद, ठीक है। एक और होता है, उस पर भी बात पर निर्भर करता है। क्या हो गया, हाँ,
शायद उसी को मोटाई की बात करते हैं। चालक तार का जो मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या हो गया उसका, तो प्रतिरोध घट जाता है, इसी बात पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक आज पढ़ेंगे हम आज का सेशन। अब नेक्स्ट इतना ही तक होगा, और जो वीडियो में थोड़ा बच गया है उसको चालकता के बारे में वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है।